स्थिति है लोगों में कि केंद्र सरकार से, मोदी से लोग नाराज। वैसे रामविलास पासवान जी 2 बार हमारे यहाँ रुके हैं, चुनाव के दरमियान आते थे, रुकते थे यहीं पर खाना पीना। संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय हुआ कि 5 अक्टूबर 1974 को सुखदेव पासवान जी के नेतृत्व में जुलूस जाएगा, गिरफ्तारी देगी। आज हम बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 5 बार सांसद रहे। और उसकी अगर राजनीति में अगर जर्नी की बात किया जाए तो कर्पूरी ठाकुर की पार्टी से उसकी राजनीति शुरुआत हुई थी। और देश ही नहीं, बिहार भर के जितने भी छोटे बड़े नेता थे, चाहे लालू यादव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, रामविलास पासवान जी हो, ऐसे तमाम नेताओं से उनका अच्छा संबंध रहा था। हम उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सुखदेव पासवान है, घर है राजगंज, जो अररिया जिला के अंतर्गत आता है। सर, आपका नाम बहुत सुने हुए थे, क्योंकि आज भी आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। अगर बिहार में कोसी जोन में अगर बात किया जाए तो सुखदेव पासवान की चर्चा आज भी आमतौर पर होती रहती है। सुने आप 5 बार सांसद रहे थे, तो बताइए सर, आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से, कब, कैसे हुई थी, और फर्स्ट टाइम आप सांसद किस लोकसभा से चुने गए थे? राजनीति की मेरा शुरुआत जो है, कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे 68-69 में, उस समय से कॉलेज से मेरा व्यक्तिगत राजनीति में, यूथ में मेरा कॉलेज के लोगों के साथ मेरा रिलेशन रहा। उससे पहले मावें तो मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे 1947 के आंदोलन में। उन्होंने भूमिगत रह के बहुत अंग्रेज के साथ बहुत उसको यातनाएं में दी जा रही थी अंग्रेज शासन में, और बहुत सक्रिय होके उस समय भूमिका निभाए थे। मेरे पिताजी जब उस वक्त कोई किसी परमंडल में नॉमिनेशन होता था एमपी का, तो उस समय मेरे पिताजी निर्दलीय चुनाव लड़े थे आपको चुनाव में। भागलपुर में उस वक्त नॉमिनेशन होता था, उसमें हम लोग का इलाका का कमिश्नरी था भागलपुर। तो भागलपुर में पहले नॉमिनेशन होता था, बाद में आया, हम लोग के टाइम में आया जिला में, उससे पहले वहीं था। मेरे पिताजी बहुत दलित क्या कहें, दलित नहीं बोलना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जाके शिक्षा का जागरूक करते थे। तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो हमारे पिताजी पूरे उस वक्त का अररिया अनुमंडल था, अररिया अनुमंडल हुआ, और सुपौल, आज के सुपौल जिला का भीमपुरी सब का जो इलाका है, मेरे पिताजी घोड़ा पर बैठ के सब जगह पिछड़ी जाति में, अनुसूचित जाति में जाके कहते थे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ो। इसमें काफ़ी लोगों में जागृति भी हमारे पिताजी किए। उस वक्त दलित वर्ग संघ था कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, उससे पहले भी लाल बहादुर के टाइम में दलित वर्ग संघ कांग्रेस का एक संगठन था, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति। उसमें हमारे पिताजी बहुत जिला स्तर पर उसमें नेता थे। अब आई बात, तो हम कॉलेज के बाद जब हम निकले, तब लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन, तो बाद में लोकनायक जयप्रकाश को छात्र आंदोलन शुरू हुआ 16 अप्रैल 1974 से। तो उसमें हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, और उसमें कॉलेज का मैं एग्जाम चल रहा था, उसको पटना से आदेश था छात्र संघर्ष समिति का, हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग उसी टाइम में, हम लोग उसका बहिष्कार करने के टाइम में, हम फर्स्ट टाइम 16 या 18 अप्रैल को हम फारबिसगंज कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से पुलिस हमको गिरफ्तार करके फारबिसगंज थाना लाया, वहीं से हाजत में रखा, और नेक्स्ट डे हमको अररिया जेल भेज दिया। वहीं से मेरा स्टार्टिंग है। तो हम उसमें जेपी छात्र आंदोलन में हम कई बार जेल गए, हमको याद है 9-10 बार हम जेल गए। और लोकनायक जयप्रकाश बाबू को हम फारबिसगंज, नरपतगंज में बुलवाए, उसको इसीलिए बुलवाए 3, 4, 5 अक्टूबर पूरे बिहार बंद था छात्र संघर्ष समिति में, और 5 तारीख को पार्टी के छात्र संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय हुआ कि 5 अक्टूबर 1974 को
सुखदेव पासवान जी के नेतृत्व में जुलूस जाएगा, गिरफ्तारी देगी। जब हम जुलूस में छात्र संघर्ष समिति के छात्रों को लेकर, मास को लेकर जब नरपतगंज आए, तो उसमें इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस अनकंट्रोल हो गई, इतनी भीड़ थी। और उस पर जो आंदोलनकारी था उस पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें फायरिंग हुआ, उसमें कई लोग मारे गए नरपतगंज में। उसी दरमियान हम लोगों को 27 आदमी को पकड़ के नरपतगंज थाना में हाजत में रखा और नेक्स्ट डे हम लोगों को भेजा अररिया जेल। अररिया जेल में हम लोगों ने को नहीं लिया तो फिर भेजा भागलपुर, पूर्णिया जेल। तो भागलपुर जेल में हम लोग महीनों रहे। उसके बाद जब आंदोलन ये हुआ तो हम लोग विचार हुआ कि हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को लावें। तो जयप्रकाश नारायण जी से हम लोग आग्रह किए, हम खुद गए थे जयप्रकाश साहब को लाने के लिए कि आप आइए नरपतगंज। तो न आए नरपतगंज। और उस वक्त 10-11 बजे दिन में हजारों, 50,000 की भीड़ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जब नेतृत्व आ गया, जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन नेतृत्व करने लगे जयप्रकाश बाबू, तब उनका पहला कहना था कि हम उसी वक्त तुम लोगों के साथ रहेंगे छात्र का, जब तुम लोग अहिंसक रूप से आंदोलन शुरू करो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और तो जितने हम लोगों के छात्र संघर्ष समिति के नेता थे बिहार स्तर पर, जब यह मान गया कि नहीं ठीक आप जो कहिएगा हम करेंगे, तब यह शुरुआत हुआ। तो सर, इतना तो जानकारी अभी तक आप दिए हैं कि आप जेपी आंदोलन के उपज रहे हैं। आप जेपी आंदोलन से निकले, उनके बाद आप 5 बार जेल भी गए। लेकिन सवाल ये है कि सर, आपने पहली बार किस दल से टिकट के द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ा? ठीक, देखिए, पहली बार हम जनता दल के नाम से, जब जिस वक्त बीपी सिंह थे, देवीलाल जी थे, शरद यादव थे नेता, उसी टाइम में हम 89 में हमको शरद यादव जी ने टिकट दिया जनता दल से। अच्छा, जनता दल के कौन थे? इसके सुप्रीमो कौन थे? शरद यादव? नहीं, इसके सुप्रीमो थे देवीलाल जी। देवीलाल जी के बाद बिहार में और इधर देश में देखते थे शरद यादव जी। शरद यादव जी ने हमको फर्स्ट टाइम 89 में टिकट दे के हमको टिकट दिया। उस वक्त कांग्रेस के यहाँ जो कई बार के सांसद रह चुके और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, आदरणीय श्री डुम्मरलाल बैठा जी हम लोगों के सांसद थे, वही डिफेंस मिनिस्टर थे, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर थे भारत सरकार में। उससे हमको लड़ाया, पार्टी ने टिकट दिया। तो उस वक्त हमको याद है कि फर्स्ट टाइम लोगों का जो जुनून था, 74,000 वोट से हमने डुम्मरलाल बैठा को डिफीट दिया। 89 में आप जनता दल जनता दल सिर्फ जनता दल, हाँ, 89 में जनता दल से आपने चुनाव लड़ा। सुपौल लोकसभा से? नहीं, उस वक्त अररिया लोकसभा जो आज है वो अररिया ही लोकसभा था। उसमें सुपौल जिला के छातापुर, त्रिवेणीगंज, पिपरा 3 ब्लॉक और 2 विधानसभा क्षेत्र सुपौल जिला का था और 4 विधानसभा क्षेत्र अररिया जिला का था। ज्वाइंट था दोनों जिला का, एक लोकसभा ज्वाइंट था। अररिया सुपौल कब अलग हुए? हाँ, वही बता रहे। जब हम लगातार एमपी बने तो 2009 तक एमपी रहे, मात्र 11 महीना छोड़ के। 89 से 2009 तक आप लगातार सांसद रहे। हम सिर्फ 11 महीने की जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसमें हम नहीं आ पाए थे। तो हम लगातार 5 बार एमपी रहे। और 2008 में जब डिलिमिटेशन पूरे हिंदुस्तान में हुआ तो उसमें सुपौल जिला छट गया। 2008 में डिलिमिटेशन में 2008 में सुपौल जिला छट गया। तब 2 विधानसभा इधर छटा तो किशनगंज में जो 2 विधानसभा था, जोकी और सिकटी, वो अररिया जिला का संपूर्ण अररिया जिला एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र बना। तब उसमें हम अभी तक 2009 के बाद हम एमपी नहीं हैं। हम अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन सवाल ये है सर कि आपके कार्यकाल में आप जब सांसद रहे तो अररिया लोकसभा में ऐसी क्या कुछ आपकी कार्य रही जिसकी सराहना आज भी हो रही है? देखिए, आज तक हमको याद है हम जिसको हरा कर गए थे, माननीय आदरणीय श्री डुम्मरलाल बैठा,
हमारे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त थे। हमारे पिताजी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो हम जीत के गए तो फर्स्ट टाइम डूमरलाल बैठा जी ने कहा पार्लियामेंट में कि सुखदेव जी ऐसा कीजिए, हम तो नहीं कर पाए, जोगबनी कटिहार बड़ी लाइन करवा लीजिएगा, और फारबिसगंज दरभंगा का जो ये LRP रोड था पहले, ये राजीव गांधी के प्रोग्राम में, इसको करवा लीजिएगा। तो हम अपने रिजिम में जो अपने काम किए हैं आपको बता दें, अपने रिजिम में पहला काम हमने जो किया है, जोगबनी से कटिहार छोटी लाइन थी, उसको बड़ी लाइन ब्रॉडगेज करवाया, ये आप ही के द्वारा किया गया। मेरे द्वारा। इसमें हम लालू जी से हम नहीं, नीतीश जी से, रेल मंत्री थे नीतीश जी उस वक्त, उससे हम शिलान्यास करवाए जोगबनी में नीतीश जी से, और उद्घाटन करवाए हम लालू यादव जब रेल मंत्री थे। जब कंप्लीट हो गया ब्रॉडगेज, तब लालू यादव से आग्रह करके उसका उद्घाटन करवाए, फिर हम जोगबनी में, उससे वही सेम। किस सत्र में सर? ये हमको उतना डेट याद नहीं है, हम जब MP थे। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि अब तक आप देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपका तस्वीर देखा जा रहा है, लालू यादव जी के साथ देख रहे हैं, कितने ऐसे नेता हैं जिनसे आपका अच्छा संबंध रहा, या उनसे आप मिले थे, या आपके यहाँ आना जाना लगा रहा था? तो उसमें तो बहुत सारे नेता हैं, किसको बतावे हम। अच्छा सर, आप जो शुरुआत किए थे, आप जो राजनीति का शुरुआत किए थे, तो उस समय आप किस दल में थे? उसके बाद आप जब 5 बार सांसद रहे, तो कितने ऐसे पार्टियों को आपने बदलने का काम किया? 3 बार तो हम जनता दल से रहे। जब शरद यादव जी और लालू यादव जी का ये हुआ, मतभेद हुआ, अलग पार्टी बनी, तो उस वक्त हम शरद यादव के साथ रहे। तो उसी टाइम में 11 महीना हम सांसद नहीं रहे। तो बाद में फिर जब सांसद नहीं रहे तो लालू जी कहे कि सुखदेव जी आप नहीं रहिएगा तो अररिया लोकसभा सीट हम नहीं निकाल पाएंगे, आप मेरे साथ आइए। तो हम लालू जी के कहने पर तो राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए। तो फिर हमको चौथी बार जो हम MP बने, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से, सिंबल से हम MP बने। उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई जो हम नहीं कहना चाहेंगे माइक पर, फिर थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा हल्का फुल्का मतभेद हुआ। तो फिर हम एक नई पार्टी बनी सब आदमी का, उसमें हम थे, रंजन यादव जी थे, नागमणि जी थे, अनवारुल हक सांसद थे, और नागमणि जी, और ये कुमकुम राय, भीरू भंते, यानी 6 हम लोग सांसद, 3 लोकसभा 3 राज्यसभा से पार्टी अलग बना के, जनता RJD से अलग बना के हम लोग रहे। और NDA का उस वक्त जो NDA थी उसका हम लोग सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो उस वक्त हमको भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी बोले कि सुखदेव जी BJP से लड़ोगे? हम कहे सर आपका जो आदेश हो। तो हम BJP से लड़े 2004 में, और तो हम फिर उसके बाद हम 9 तक MP रहे भारतीय जनता पार्टी से। 2004 से 9 तक आप बीजेपी से सांसद रहे। तो सर अब जानना चाहेंगे कि अभी अररिया लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आप उस पार्टी में हैं, दल में हैं, तो क्यों नहीं टिकट दिया गया? हम ही चाह रहे थे, आपको और बता दें इसके साथ क्या क्या हम डेवलपमेंट किए। तो NH जो आप जिस NH से भी आप आए होंगे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, इस सबसे पहले हम लोग यह NH करवाए थे देवगौड़ा जी से। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री, HD देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री, तो उससे हम लोग इसको NH करवाए। NH के बाद जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, इसको सुपर एक्सप्रेस हाईवे करवाए वाजपेयी जी से। उसके बाद इसी अररिया जिला, सुपौल जिला में पावर ग्रिड नहीं था, बिजली का काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो उस वक्त वाजपेयी जी से कह के हमने अररिया जिला के फारबिसगंज में पावर ग्रिड बनवाया, और उन्हीं से कह के हम सुपौल जिला में पावर ग्रिड बनवाए। पहले अररिया जिला में पावर ग्रिड बना, उसके बाद सुपौल जिला में बना। वह उन्हीं का दिन है, हम जब रहे MP तभी हुआ। उसके बाद आपको सड़क बता दें, आपको जो आपको अभी जो एक्सप्रेस बना है रोड, अररिया से त्रिवेणीगंज, सुपौल, थरबिट्टा, यह स्टेट हाईवे रोड था पहले। स्टेट हाईवे रोड हम जब MP थे उसी समय है उसको करवाए स्टेट हाईवे। दूसरा रोड बनवाए हम, ये बलुआ बाजार, बीरपुर बलुआ है, बलुआ बाजार से बलुआ बाजार से छातापुर, छातापुर से जदिया, जदिया से आपको कुर्सेला तक जो स्टेट रोड है, अपने रिजिम हमने बनवाया। और बहुत सारी योजनाएं जो है ना, जैसे आपको
आपको फारबिसगंज, नरपतगंज से लेकर मुजफ्फरपुर, ये जो लाइन है, इसको भी हम लोगों ने छोटी लाइन से बड़ी लाइन करवाया। अभी ट्रेन अभी हाल में शुरू हुई। एक महत्वपूर्ण योजना जो हम लोग करवाया, उसमें हम और तस्लीमुद्दीन साहब, वो भी एमपी थे, हम लोगों ने करवाया क्या, हम लोग रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से स्वीकृत करवा के आपको आरएस से, अररिया आरएस से आपको इधर दिघल बैंक, फारबिसगंज से होते हुए दिघल बैंक लास्ट बॉर्डर तक ये लाइन है जो अभी आप देखते होंगे। दूसरा लाइन है कि आपको रानीगंज में लालू यादव से करवाए, जो अभी सुपौल सब जो लाइन गया है सरायगढ़ तरफ, जो नहीं गया रेल लाइन नया वाला, वो जो हम लोग लालू यादव से शिलान्यास करवाए थे रानीगंज में यदुनंदन पवित्री यादव महाविद्यालय, वहाँ पर शिलान्यास करवाए, जो काम अब लगभग मिट्टी का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि आप 5 बार सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल से हैं, लेकिन अररिया से आखिर सुखदेव पासवान को लालू यादव जी ने टिकट क्यों नहीं दिया? इस बार लोकसभा चुनाव में आप क्यों नहीं आए? देखिए, इस बार नहीं, हमको यह अररिया रिजर्व सीट है, अररिया रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट में यहाँ अब कास्ट वाइज जो पॉलिटिक्स होता है पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ अकलियत के अल्पसंख्यकों की संख्या है लगभग 7.5 लाख 8 लाख वोटर है, और उसके बाद यादव 3.5 लाख के आसपास है। पासवान आपको शेड्यूल कास्ट भी आपको 3 लाख 3.5 लाख है। सब मिला जो कि यहाँ काफ़ी संख्या है सबों का, लेकिन सभी दल सोचता है कि हम जहाँ से उम्मीदवार दें, मेरा उम्मीदवार जीते। अगर हमको यहाँ से उम्मीदवार कोई दल बना दे तो आजकल ना ओबीसी जो है, ओबीसी नया उम्मीदवार दे देगा, तो फिर कास्ट लाइन पर सब भाग जाएगा, यहाँ जितना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुझे आरजेडी तो आखिर यहाँ से चुनाव लड़ा रही है ना, अगर रिजर्व लोकसभा है तो चेहरा भी तो उस तरह का दिया होगा, तो क्या लग रहा है कि यहाँ आखिर आरजेडी का सीट लूट जा रहा है? आरजेडी का सीट कुछ तक पहले था, यहाँ आरजेडी के भी सांसद रहे, यहाँ से तस्लीमुद्दीन साहब रहे, सरफराज जी रहे आरजेडी से, समझे ना। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का भी 2 बार यहाँ से सांसद अभी तक है। तो अब जो कास्ट लाइन पर जो जा रहा है ना, उसमें पार्टी जो सोचती है कि हम जिसको दें वो जीत के आवे। आगे 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी सारा समय, अभी हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के अररिया से, उसी के पीछे लगे हुए हैं। पूरी संभावना है 100% हम लोग सोच रहे हैं, जो स्थिति है लोगों में कि केंद्र सरकार से, मोदी से लोग नाराज हैं इस इलाके में, पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में, कि खाली यह झूठ बोलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। और आपको बता दें कि जो वादा करते हैं वह वादा पूरा नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि देश में जब पहली बार मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था हम 15-15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को, और साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जो जो वादा किया सब वादा फेल किया। इसीलिए उसको लोग कहता है कि झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज तक पहला प्रधानमंत्री जो खाली झूठ बोलता है, वो क्रियान्वयन नहीं करता है। सर अंत में एक आपसे बड़ा सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार 40 वर्षों से राजनीति में हैं, और इस कोसी क्षेत्र में, खैर इस बात को हम नहीं बोलना चाह रहे थे, आपके जो स्वजातीय वर्ग के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, उसमें काफ़ी खुशी है, और आपका चर्चा कहीं ना कहीं करते रहते हैं कि सुखदेव पासवान जी ने लगातार 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन क्या आपने 40 वर्ष के कार्यकाल में कभी अपने समाज के लिए कुछ सोचा? हाँ, इसमें हम लोग, देखिए आपको मतलब बताए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, आज तक पार्लियामेंट में, अगर आप गए होंगे सेंट्रल हॉल, नहीं गए होंगे शायद, या गए होंगे तो पता नहीं है, केंद्रीय कक्ष भी जो है सेंट्रल हॉल, उसमें जितने देश के बड़े नेता हैं सबका चारों तरफ से फोटो लगा हुआ है। और हम लोगों के जाने से 89 में हम जब एमपी बने, तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो उसमें नहीं लगा हुआ था पार्लियामेंट में। तो उस
89 की मैं बात बता रहा हूँ। 89 से पहले पार्लियामेंट में बाबा साहब का तस्वीर नहीं था। नहीं था। उसमें था किसका? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इस सब का फोटो था। उसके बाद में हम लोगों के बाद में जब देखे इसका नहीं है, तो हम लोग दिल्ली में जो लोकसभा का जो SC ST का जितने हम लोग उम्मीदवार है, जो MP थे जीत के, तो हम लोग वहाँ मीटिंग करते थे, महीना 2 महीना पर मीटिंग करते थे। उसमें हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि देश के सभी जाति के लोग नेता का फोटो है, जो भारतीय संविधान के निर्माता है उसका सेंट्रल हॉल में तस्वीर नहीं लगा हुआ है, ऑयल पेंटिंग इसका नहीं है, इसको लगे। तो हम लोगों ने इसका एक आंदोलन के रूप में इसको लिया और मीटिंग किया, धरना दिए। तब उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता है, जो भारत का संविधान के पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में इसका महत्व है, भारत के संविधान का ऐसा किसी देश में संविधान नहीं है, तो उसके संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम लोगों ने पहला काम किया कि सेंट्रल हॉल में उसका तस्वीर लगा, आज भी लगा है। आज हम लोगों के बीच तो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित नहीं है, लेकिन क्या उसकी जीवित रहते हुए उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई, या आप लोजपा पार्टी में जाने का प्रयास कभी किया? नहीं, इसीलिए नहीं जाने का प्रयास किया कि रामविलास पासवान जी भी, बहुत लोगों को हम देखा कि जो हम आज निश्चित रूप से MP बने रहते, वैसे रामविलास पासवान जी 2 बार हमारे यहाँ रुके हैं, चुनाव के दरमियान आते थे, रुकते थे, यहीं पर खाना पीना रहना भी होता था, लेकिन हमको आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया कि 5 बार MP बना फिर बन जाएगा ना तो हमको डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए हमको मंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन हम लोग का व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा रामविलास पासवान से, कोई फंक्शन होता था वो भी आते थे, हम भी जाते थे, उसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन लास्ट में परिवार पर ज़्यादा झुक गया, अपने ही परिवार के लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को समय नहीं दिया, अपने परिवार के लोगों को सांसद बनाया, इसीलिए उसमें उसका बाद में उसका गिरावट होने लगा छवि का, कि वह अपने परिवार के प्रति ज़्यादा झुकाव उसका है। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ ex-MP सुखदेव पासवान जी जहाँ उपस्थित है, इसके कमरे में भी आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से चाहेंगे आप घुमा के दिखा दीजिए कि हमारे अनेकों ऐसे बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे थे, या बिहार की जो राजनीति में जिनका बड़ा योगदान रहा था, उन तमाम लोगों का तस्वीर यहाँ पे है। और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर का भी तस्वीर है। जैसे कि सुखदेव पासवान जी ने कहा कि 89 में जब ये पार्लियामेंट गए थे तो वहाँ पे बाबा साहब का तस्वीर नहीं था, उस पर इन्होंने कड़ी विरोध किया था, उसके बावजूद वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर को लगाने का काम किया था। हमने आज तमाम चीज़ों पे खुलासा किया, आखिर सुखदेव पासवान जी का राजनीतिक कार्यकाल क्या रहा, कितने बार ये सांसद रहे, उनके बाद इनकी लड़ाई किस तरह का यहाँ पर रहा, सुपौल लोकसभा जब अररिया में थे तो उस समय इसका कार्यकाल क्या कुछ रहा था। और आज वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में सेवा कर रहे हैं, और इनके तमाम चीज़ों की हमने जानकारी आपको दिया। तो फिलहाल आप लोग ex-MP सुखदेव पासवान जी के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।